हापुड़ से जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही विपक्षियों पर निशाना साधा। गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ अब की बार चुनावी रण में हैं। नामांकन वो दाखिल कर चुके हैं। आज गोरखपुर में सीएम योगी ने धमाकेदार तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर खुद के लिए वोट मांगी। योगी ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन असल में गोरखपुर की जनता क्या चाहती है? सरकार के दावों से गोरखपुर की जनता कितनी सहमत है और कितनी असहमत? देखिए गोरखपुर से योगी के नॉमिनेशन और आज के कैंपेन के बाद की पहली ग्राउंड रिपोर्ट। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है और इसके बाद वो पश्चिमी यूपी चले गए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ कार्यकर्ता लड़ेंगे। हम गोरखपुर के बाजार में हैं, जरा यहाँ के लोगों का मूड भाप लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब प्रचार करते हैं तब तो योगी में दिखता है, लेकिन आम बाजार में अगर लोगों से बात करें तो क्या स्थिति है वो जमीन पर जरा देखिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? रिजवान साहब, गोरखपुर की क्या तस्वीर नजर आ रही है? योगी आदित्यनाथ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। क्या पूर्वांचल में बीजेपी की वही हवा रहने वाली है या अब की बार बदलने वाली? हवा वही रहने वाली है। बाबा ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी चीजें की है, बहुत सारा वो है। अच्छा, की है? हाँ, की है। तो जमीन पर काम दिखाई दिया है? गोरखपुर का काम दिखाई दिया है। बाबूजी, क्या नाम हुआ आपका? किस इलाके से हैं? जाफरा बाजार से हैं। जाफरा बाजार से हैं। तो गोरखपुर सदर की सीट पे योगी लड़ रहे हैं, बाकी भी सीटें हैं, 9 सीटें हैं। तो गोरखपुर और इस इलाके की क्या तस्वीर नजर आ रही? क्या पूर्वांचल कहते थे विकास नहीं होता यहाँ का अगर मुख्यमंत्री बना तो उसका फायदा हुआ गोरखपुर को? हाँ, फायदा तो हुआ है, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। कश्मकश में है। कश्मकश में है। ये कश्मकश क्यों है? अगर ये हुआ है जनता के ऊपर है। जनता क्या चाहती है ये मुश्किल कह पाना है कि जनता के दिल में क्या है। दिल में क्या है? हाँ, तो आप अपने दिल की बता दीजिए, जनता से हम पूछ लेंगे। अरे हम दे देंगे ना, किसी को बताया नहीं जाता। अच्छा, बताएंगे नहीं, लेकिन कश्मकश की बात करें। सर, क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार चौबे। चौबे साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पे? पूर्वांचल में ओबीसी वोटर का बड़ा साथ मिला था, लेकिन अब की बार ओबीसी के नेता छिटक के गए हैं। तो पूर्वांचल की क्या तस्वीर नजर आ रही है? सर, तस्वीर बहुत अच्छी है क्योंकि विकास बाबा जी ने इतना कर दिया है कि वो बताने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में आप कहीं भी देख लीजिए तो महाराज जी ने जो विकास किया है, आज के पिछले 5 साल के जो कार्यकाल जो अन्य मुख्यमंत्रियों के रहे उससे ज्यादा इसमें विकास हुआ है। आपके इलाके से सीएम थे, इसका फायदा विकास में दिखाई दिया आपके इलाके को? बिल्कुल दिया। अब देखिए आपके सामने ही है, तो जमीनी स्तर पे दिख रहा है सारे काम आपके। रोड चौड़ीकरण हो गए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं सबसे अच्छी हो गई, हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाएं, गुंडागर्दी सारी चीजें खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई। यहाँ कुछ सज्जन खड़े हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। सर, गोरखपुर के जोन की अगर हम बात करें, गोरखपुर सीट की बात ना करें, तो क्या तस्वीर है? पिछली बार 9 में से 1 सीट विपक्ष में चली गई थी, अब की बार क्या तस्वीर नजर है? बेहतर तस्वीर रहेगी। जितनी भी सीटें हैं सब बीजेपी को मिलेगी। सब बीजेपी को मिलेगी। तो कहा जा रहा है कि वहाँ बड़ा मुकाबला है, पश्चिम में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। सब 10 मार्च को अपने आप सामने आ जाएगा। मुकाबला ही नहीं है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो जब गोरखपुर में बैठ के आप यूपी की तस्वीर देख रहे हैं तो कितनी सीटें दे रहे हैं? 350 से प्लस ही रहेगा। 350 प्लस ही रहेगा। अच्छा, तो पिछली बार 300 के पार थे, अब 350 की आप बात कर रहे हैं? एकदम, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। तो पिछली बार मोदी लहर थी, अब की बार योगी लहर है? दोनों लहर है। योगी मोदी दोनों लहर है। अच्छा जी। तो योगी जी 350 पार का आप जो बात कर रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है योगी जी की कौन सी ऐसी बात है जो लोगों को सीधे अपील कर रहे हैं? योगी जी की विकास की बात है। हर वर्ग को विकास किए हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भेदभाव नहीं है। तो एक कहावत यह है कि चुनाव में मतदान के वक्त विकास की बात कम होती है, भावनात्मक मुद्दे पे ज्यादा बात होती है। इस बार तो सिर्फ विकास की बात हो रही है। आप किसी क्षेत्र में चले जाइए और देख लीजिए, विकास की बात हो रही है। अच्छा, इसी गोरखपुर में हमने इसी यूपी में घूमते हुए हमने सुना कि मायावती ने एक्सप्रेसवे बनाया, वो निकल ली। अखिलेश ने लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे बनाया, वो निकल लिए। बाबा तो यहाँ 4-4 एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। बाबा साहब मिथक तोड़ रहे हैं ना। बाबा तो नोएडा भी कोई नहीं जा रहा था। बाबा नोएडा गए, मिथक तोड़ा इन्होंने। इन्होंने एक्सप्रेसवे बना कर भी देखे, उसको मिथक को भी तोड़ दे रहे हैं। बाबा रिपीट कर रहे हैं। कांग्रेस के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं की है। कोई भी सरकार 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बने हैं लोग, लेकिन बाबा फिर लगातार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं। मिथक तोड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो योगी की पहचान मिथक तोड़ने वाले नेता की है। भाई साहब, मुस्कुरा के आप पलटिए नहीं, बात कीजिए।
कहाँ से रहे, किस इलाके में रहते हैं? हम कुशीनगर से हैं। कुशीनगर से हैं। तो कुशीनगर में एयरपोर्ट आया है, प्रधानमंत्री भी आए थे, तो कुशीनगर में क्या तस्वीर है? अच्छी है। अच्छी है जी तो बीजेपी के पक्ष में जो ये दावा कर रहे हैं, क्या सही है वो दावा? सही है। किस बात पे? विकास के बाद में। विकास में। जी किस बात को विकास माने? विपक्ष कह रहा है नौजवान को रोजगार नहीं मिला, विकास कैसा विकास? सड़कों का विकास थोड़ी है, ऐसे सवाल करता है। नहीं तो नौकरी आखिर जो करने वाले हैं वो कर ही रहे हैं। अच्छा, अब जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, जब वैकेंसी निकलेगी तभी तो सरकार अच्छा देगी। सरकारी नौकरी को ही नौकरी मानने वाले ये सब कह रहे हैं, वरना रोजगार मिल रहा है। आपका कहना ही है? जी सर आपका क्या नाम हुआ? दुर्गेश त्रिपाठी, मैं एज ए सिविल एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, सिविल एस्पिरेंट है, तो आप सरकारी नौकरी की कतार में खड़े वाले हैं। तो आप एक युवा हैं जो नौकरी की तलाश में है, वो इन चुनाव को कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली ये जो चुनाव है वो रोजगार के परिप्रेक्ष्य में तो है ही है, लेकिन जो 2 साल कोरोना आ गया, ये पेंडेमिक आ गया, इससे भी क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम करना चाहा जिस तरीके से, उसका ध्यान रोजगार पे गया नहीं। सरकार को एक चीज ये है कि जो इन्होंने अधीनस्थ सेवा आयोग बनाया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पड़ेगा, क्योंकि 2015 से लेके और 2021 तक कोई भर्ती फाइनल नहीं हुई, केवल युवा कल्याण अधिकारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आपने इनकी कमियां भी गिना दी और खूबियां भी गिना दी। अब आप सीट कितनी दे रहे हैं? सीट इनको ये आपसे अगर कोई पूछे, हाँ। दिल्ली में बैठा हुआ चैनल देखते हुए पूछे कि भैया आप बताओ कितनी सीटें आ रही हैं? जहां तक मेरा अनुमान है, मैं स्टैटिक्स का विद्यार्थी हूँ और रिसर्च भी करता हूँ, जहां तक मेरा अनुमान है कि ये सरकार तो बना लेंगे, लेकिन जो 300 कहते हैं ये मतलब 225 प्लस तक जाएंगे बस। तो ये इससे आगे नहीं जाएंगे। ये तो फेयर असेसमेंट, दोनों चीजें मैनेज करना, अब पहले की चीजें अब की चीजें में अंतर है। तो देखिए इनका ये फेयर असेसमेंट है, स्टैटिस्टिक्स के छात्र हैं, कह रहे हैं 200 सवा 200 की बात है, सरकार बना लेंगे लेकिन 300 पार नहीं है। क्या नाम हुआ सर? राम निवास उपाध्याय। उपाध्याय जी, तो क्या तस्वीर, क्या तस्वीर साफ है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार बन रही है? जी, हम चाह भी रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर योगी जी और मोदी जी ने जो काम किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा जी, यूपी के चुनाव में राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है। जी, राष्ट्रीय पहचान मुद्दा है। जिस तरीके से धर्म और आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। अच्छा, धर्म और आस्था का जो सम्मान किया है। कुछ लोग विकास की बात कर रहे थे, ये भाई साहब धर्म और आस्था की बात कर रहे हैं। ये वही धर्म और आस्था है जिसको हम कह रहे थे कि हिंदुस्तान में चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर होता है। कुछ और जरा लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एकदम गुटखा चबा के माहौल बनाए हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। सर, गोरखपुर के आसपास की, पूर्वांचल की क्या तस्वीर नजर आ रही है? बहुत अच्छा है। जब से योगी जी आए हैं, बीजेपी की सरकार जब से हुई है, तब से सारी चीज़ों पे अच्छा विकास हुआ है। सड़कें देखिए आप, जहाँ पे सड़कें नहीं थी पूरी तरह से हाईवे को जोड़ा जा रहा है। सोनौली बॉर्डर से लेके सारे चीज़ों को, महिलाएं भी इसमें सुरक्षित हैं। काफ़ी चीज़ों का विकास हुआ है और 2022 में भी योगी जी ही आएंगे। आइए भाई, क्या नाम है? अजय। अजय, हाँ भाई। क्या तस्वीर है मतलब चुनाव में? योगी मोदी चाहिए। योगी मोदी चाहिए? हाँ, योगी मोदी किस आने बात पे? चाहिए। योगी मोदी ने सब कुछ किया है। सब कुछ कर हाँ, दिया? सब कुछ कर दिया है। तो सरकार रिपीट हो रही है? दोबारा से योगी मोदी आने चाहिए। अच्छा, योगी मोदी चाहिए मेरे को। अच्छा, कहीं से भी योगी मोदी चाहिए। अच्छा हाँ, तो कोई तर्क है या योगी और मोदी का चेहरा और व्यक्तित्व ही पसंद है? नहीं, सब कुछ पसंद है मेरे को उनको। हाँ, हाँ, उन्होंने सब कुछ किया है। अच्छा, हाँ, तो ये युवा हैं, कह रहे हैं सब कुछ पसंद है, मुझे योगी मोदी चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम एक दुकान पर पहुंचे हैं, यहाँ नेताजी बनाए जाते हैं, मतलब नेता वैसे नहीं, कपड़े बनाए जाते हैं। सर, गोरखपुर में आप हैं, योगी जी ने नामांकन दाखिल कर दिया, क्या तस्वीर नजर आ रही? क्या गोरखपुर में वो विकास हुआ? क्या वो शहर, क्या वो व्यापार सुधरा? योगी जी कहते कानून व्यवस्था बदल गई, व्यापार सुधरा है, व्यापारियों को डर नहीं है, खौफ नहीं है। क्या तस्वीर बदली? सब व्यापारी को कोई खौफ नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। व्यापार की बात करें, व्यापार में थोड़ी दिक्कतें हम लोग को जीएसटी लेकर के, बाकी जो कोरोना काल के लेकर के परेशानियां आई जरूर है, लेकिन तब भी हम लोग को जो संतुष्टि, जो हमारे गोरखपुर का जो विकास हुआ है
वो आज के पहले कभी नहीं हुआ था। योगी जी के जब तक आज मुख्यमंत्री हो रहे 5 साल में, तब से आप हमारे मेडिकल कॉलेज रोड पे चले जाइए, चाहे मोहद्दीपुर चले जाइए, चाहे नौसर चले जाइए, चाहे तारामंडल चले जाइए, जो चिड़ियाघर मायावती सरकार में जो आपको जो अलाउट हुआ था बनने के लिए, वो अब तक नहीं बना था, जो मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय योगी महाराज जी के समय में बन चुका है। जरा जो यहाँ कपड़े खरीदने आए उनसे बोल लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? हम सहजनवा क्षेत्र जीटा से आए हैं। अच्छा, कितनी दूर हुआ यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। यहाँ गोरखपुर जिले की या पूर्वांचल की तस्वीर कैसे देख रहे हैं आप? पूर्वांचल की तस्वीर, अभी योगी को कम से कम 10 साल यहाँ और रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, और रहना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। हाँ। इसलिए कि कभी विकास इधर हुआ नहीं, जब से आए हैं तभी से विकास हो रहा है। हो रहा है? हाँ, हो रहा है। जमीन पर पहुंच रहा है? जमीन पर एकदम। तो गोरखपुर के एक और बाजार में है, चाय पे बड़ी गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। नमस्कार भाई साहब, एक बात ये बताइए कि जो दिल्ली में बैठा जो आपकी बात सुन रहा है, वो किन आधार पर तय करे कि भाई बीजेपी आ रही है? किस बात पे आपको इतना लग रहा है कि भाई हर काम तो अच्छा ही हुआ है, हर कितना डेवलप हुआ हमारा। आप देख लिया हमारे सीएम साहब योगी जी कितना डेवलप किया, कोई सीएम कर ही नहीं सकता कभी जीवन में। अच्छा, कभी नहीं कर सकता। पूर्वांचल की तस्वीर बदली? बिल्कुल बिल्कुल, इनके बदली जरूर बदली, क्यों नहीं बदली? वीर बहादुर के बाद, वीर बहादुर वीर बहादुर के बाद, वीर बहादुर सिंह के बाद पूरा पूर्वांचल उपेक्षित था। मायावती अपना घर, मुलायम सिंह अपना घर, उनके अलावा कोई जिला नहीं था। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, हर साल लाखों लोग बच्चे मरते थे, किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं थी काम किया जाए। आखिर काम वही है, प्रशासन वही है, आदमी काम किया, मौतें कम हुई। क्या नाम हो भैया? सिकंदर यादव। यादव जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे पास यादव हैं, तो क्या यादव जी अखिलेश को वोट दे रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, जो बढ़िया काम करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे। अच्छा, तो काम हुआ है पूर्वांचल में? जैसा काम होगा अभी तक तो ठीक ही हुआ है। हम लोग गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर योगी जी को वोट देंगे। अच्छा, गोरखपुर योगी जी को वोट देंगे। आप कैसे आकलन कर रहे हैं इन चुनावों का पूर्वांचल के नजरिए से? पूर्वांचल बस योगी में है। योगी में ना पंजा पे ना हाथी पे, ना पंजा पे ना हाथी पे, ना साइकिल पे ना जाति पे, अब बटन दबाएंगे भैया 56 इंच की छाती पे। अरे 56 इंच की छाती पे, वाह वाह, जोश में नया नारा सुना दिया है। मैम, अभी बहुत सारे पुरुष इस बात की बात कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा अच्छी हुई है। आप एक महिला हैं, स्कूटी लेकर बाहर भी निकलती होंगी, क्या तस्वीर है? क्या सिर्फ ये एक चुनावी नारा है या जमीन पर हकीकत बदली? हकीकत में बदली है। ये बीजेपी सरकार की वजह से ये रियलिटी में बदली हुई है, और हम नारियों को बहुत अच्छा, पहले से ज्यादा अच्छा आज के टाइम में हम लोग फ्रीडम मिला है, हमें सब चीज मिला है। अच्छा, बीजेपी ऐसी सरकार है कि पहले से ज्यादा हम लोगों में बदलाव। वोट है आपके पास? जी बिल्कुल। क्या नौजवान नाराज हैं? देखिए, हमारा ये कहना है, चाहे कोई भी सरकार आए, अगर सबके लिए काम अच्छा कर जाए तो वो सरकार आनी चाहिए। अच्छा, बस हमारा काम हुआ है सब? हाँ, काम तो हुआ है। सही कह रहे हैं, कुछ शिकायत है इनसे? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए? पिछले मैं गोरखपुर में काफ़ी साल से ही पला बड़ा हूँ, उसके बाद हम लोग बाहर गए जॉब करने, सारी चीज़ से। तो यार देखो, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, किसी भी अच्छी चीज़ में चेंज आने के लिए। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड, बिजली, पानी, ये इस समय गोरखपुर में बहुत चल रहा है। अब इसके बाद ये होता है कि ये आपके मतलब उस पर डिपेंड करता है कि आपको और क्या चाहिए। और हम लोग सारी चीज़ करते भूल जाते हैं कि गोरखपुर की जितनी पॉपुलेशन है उतनी यूरोप में कई देशों की है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के काम करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम तो दो। तो लाइक आप क्या होता है, 5 साल एक गवर्नमेंट, 5 साल दूसरी गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, इसने रोड दिए, पानी दिए, और आपको क्या चाहिए? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, नहीं रहती। आप अभी ये सवाल यहाँ नहीं पूछ पा रहे होते कि आप इसको वोट दोगे नहीं दोगे। तो जहाँ तक मेरा लग रहा है, एक चांस और देना चाहिए। एक चांस और रिपीट हो रहा है? हाँ, 100% हमको तो यही लग रहा है रिपीट हो रहा है। और भाई अब इतने लोग हैं तो जाहिर सी बात है, अब सबको मतलब लाइक किसी के मुंह पे वो नहीं कर सकते क्या आप इसको दो इसको दो। अरे हम वो बात नहीं। अच्छा, आपके नजरिए से हम देखें, आप युवा के तौर पर इस चुनाव को कैसे दे रहे हैं? कितनी सीटें बीजेपी को दे रहे हैं? क्या बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है? बीजेपी देखो, ये है कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, और एज ए हेल्दी डेमोक्रेसी आई थिंक कि 250 या 300, 250 तो प्लस आप मान के चलो, जितना है टोटल 60% तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ सरकार रिपीट की बात चल रही है, और अगर आप गोरखपुर और पूर्वांचल में खड़े होकर ये बात करेंगे तो यहाँ कम से कम गोरखपुर शहर में घूमकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग रिपीट की बात कर रहे हैं, जो पूर्वांचल में रिपीट शब्द कम सुनने में आता था। एक बार एसपी, एक बार बीएसपी, इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती थी। तो फिलहाल गोरखपुर की ग्राउंड रिपोर्ट ये है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।